हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। देखो, नाम से ही पता चल जा रहा है स्यूडो का मतलब क्या होगा नहीं, बट दिख रहा है। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखेगा वो स्यूडो होगा। उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, वॉट हमें लगेगा कैसा, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा, बट वाकई में वो होगा नहीं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, आपके पास कोई कॉमन रिएक्शन है, ए प्लस बी बी गिव्स अस अ प्रोडक्ट। इसका रेट लो अगर दिखाना हो तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एम। और यहाँ पे जो एन और एम का सम होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर। अब समझो, अगर वो 1 आ जाता है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल भी हमको पता है, N2O5 हो गया, N2O हो गया, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल थे। अब ध्यान से समझो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में अलग क्या है वो हमें देखना होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट ऑर्डर जैसा है, बट ऐसा होगा नहीं। एग्जाम्पल के फॉर्म में ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे दे रहा है। इस रिएक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ समझो, कोई भी एक एलिमेंट को मैं एक्सेस ले लूँ। लेट से मैंने बी को एक्सेस ले लिया, तो जो हमने एक्सेस लिया हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट वेरी नहीं करेगा। जो कम अमाउंट में लिया हुआ है दैट इज़ अ ए, उसी के ऊपर स्पीड है वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे रेट इक्वेशन क्या बनेगा, के इंटू ए डॉट बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, जिसमें b है वो हमारा प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ गई बच्चों, b आपका प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, जबकि a जो है हमारे पास उसका अमाउंट है वो वेरी करता रहेगा। ओके, अब देखो k इंटू बी हम करेंगे तो k डैश मिलेगा, क्योंकि देखो b भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया k डैश। अब ये के डैश को आप पुट करके नया रेट लिख सकते हो, रेट इज़ गिवन बाय के डैश इंटू ए। अब देखो, ये इक्वेशन में आपके पास कंपोनेंट कितना है, सिर्फ एक ही है। ऐसा लगेगा कि ए के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को कहेंगे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप जो एक्सेस लेते हो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, रिएक्शन होने के बाद और रिएक्शन होने से पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं करता। तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि रिएक्शन नेगलेक्ट कर दो, आपका कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बन रहा। जबकि दूसरा जो एलिमेंट बना हुआ है, दूसरा जो एलिमेंट बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रेट आपका वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस फेज। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है या फिर शुगर का हाइड्रोलिसिस करना है, ये दोनों ही मेरे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों में देखो पानी यूज़ हो रहा है, और पानी जनरली हम भर भर के लेते हैं। 1-2 लीटर पानी ले लिया तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे रिएक्शन की स्पीड वेरी नहीं करेगी। दैट्स वाई यू कैन से दैट इट इज़ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज while the reaction is proceeding, water concentration is not drastically changes. It was initially 55.5 mole, after the reaction it is again a 55.5 mole. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K इंटू एस्टर इंटू वाटर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट यहाँ पे जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो वी कैन से दैट रेट इज गिवन बाय K इंटू वाटर, एंड दैट्स वाई इट इज़ टेकन अप एज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो K इंटू वाटर करोगे आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा। सपोज करो कि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो X और Y मोल था। रिएक्शन हो जाने के बाद आपका जो एसिटिक एसिड बना है, मिथाइल अल्कोहल बना हुआ है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो XX बनेगा। तो एस्टर का तो 0 हो गया, बट वाटर का ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। Y माइनस एक्स करोगे तो Y की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। तो X निगलेक्ट करने के बाद भी उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो जो रिएक्शन के पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद में है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं किया हुआ है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। तो ये K तो एक कांस्टेंट पहले से था, वाटर का और एक कांस्टेंट आ गया। ये दोनों ही कांस्टेंट को आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिल सकता है, वाटर इनटू K इज गिवन बाय K डैश। तो उस K डैश को आप लिख लो रेट इक्वेशन में। तो इक्वेशन 2 है वो मेरा मॉडिफाई हो जाएगा और मुझे फाइनल रेट मिलेगा। रेट इज़ सिंपली K डैश इंटू एस्टर। बात पता चली बच्चों, रेट इज़ गिवन बाय K डैश इंटू एस्टर। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन बच चुकी है, दिस इज़ नॉन एज दी स्यूडो रेट रिएक्शन।
द एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एस्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. क्यों? क्योंकि दो केमिकल है, बट इट इज़ एक्चुअली अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर, बट हुआ कितना? फर्स्ट ऑर्डर. तो आप बोलते हो कि क्या? इट इज़ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. हमारे पास ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी. इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो 2 होगी, क्योंकि देखो केमिकल्स तो 2 चाहिए, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1. ऐसा जब भी होगा तब आप बोलोगे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब क्वेश्चन क्या है? देखो, राइट द रिएक्शन इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सुक्रोज एंड अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट इट इज़ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो हम रिएक्शन लिख देंगे. पहला, सुक्रोज प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम गिव्स अस अ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ये वेल नोन रिएक्शन है. अब इसमें देखो, वाटर का जो रिएक्शन है उसके टाइम कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस लेते हैं हम, पानी ज़्यादा डाला जाता है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज प्रैक्टिकली रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इनिशियल जितना था फाइनल में भी उतना ही रहेगा. तो उसके हिसाब से रिएक्शन की स्पीड है वो वेरी नहीं करेगी. तो रेट कैसे दोगे आप? के डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज. सिंपली वाटर तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो अब सिर्फ ये एक केमिकल के ऊपर उसकी स्पीड है वो वेरी करेगी, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और एक एग्जांपल करते हैं. हियर इज द डेटा ऑब्टेन ऑन अ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ मिथाइल एसीटेट एट 298 केल्विन in a 0.25 normal HCl. Establish that a pseudo first order reaction. Also calculate a half life time period for the reaction. तो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है एस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए. देखो टाइम दिया हुआ है, 3 टाइम दिया हुआ है, उसके साथ अल्कली कितना यूज़ हुआ है वो दे दिया हुआ है. अब इस डेटा से हमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है वो पता ना लगाना होगा. फर्स्ट ऑर्डर का देखो रिएक्शन क्या आता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई A log ऑफ A अपॉन A नोट. तो इस दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे 0 और 4500 के लिए. ये दोनों डेटा जैसे ही आप पुट करते हो, कैलकुलेशन करोगे, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा K का. K का फर्स्ट जो वैल्यू मुझको मिल रहा है वो कितना है? देखो, हम वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो K की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.40654. दूसरे टाइम मुझे वैल्यू मिली 0.40546. मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सेम वैल्यू आएगी. मतलब क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. बात समझ में आ गई? और 2 केमिकल यूज होना इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. पता क्या चला कि अगर कांस्टेंट आ रहा है, दोनों में सिमिलर आ रहा है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब देखो टी हाफ फाइंड करते हैं. 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू से डिवाइड कर लो 0.693 को, यू विल गेट द आंसर 12692 सेकंड्स. इट इज़ एक्चुअली हाफ लाइफ टाइम. अब देखो हमें देखना होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन. जस्ट अ मिनट, सॉरी बच्चों. तो देखो अब हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन. हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होंगे जिससे हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट है वो चेंज होगा. उसमें देखो सबसे पहला फैक्टर इज़ अबाउट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. आपका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर गैस है तो वहाँ पे प्रेशर के डायरेक्टली रिलेशन में होगा. जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना आपका जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा. अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है टेम्परेचर के बारे में. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन. आप कितना टेम्परेचर हाई करोगे और स्पीड की रिएक्शन कितना वेरी करेगी वो. और एक लास्ट पैरामीटर होगा कैटालिस्ट के रिस्पेक्ट में. बट टेम्परेचर वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज यहाँ तक रखते हैं. 2 पैरामीटर हमने देख लिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट. तो थैंक यू सो मच, आज इतना रखते हैं, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. आप जितने भी इंटेक्स के सम है, 16 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हो चुके हैं, वो होमवर्क में करते रहना और कर करके मुझे सेंड करना. ओके फाइन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.